जी हाँ। खैरियत। खाना देने के बाद अगर तुम थोड़ा सा मुझे दबा दो ना तो मेरी सारी थकावट उतर जाएगी आज। बाबूजी, मैं आपकी बहू हूँ, बीवी नहीं हूँ जो आप कभी मेरे वॉशरूम में आ जाते हैं और कभी आप मुझे दबाने के लिए कमरे में बुला रहे हैं। कुछ चाहिए था बाबूजी तो आप मुझे बता देते। बहू, मुझे जो चाहिए था वो मैं खुद लेने आ गया हूँ। क्या? मैं कुछ समझी नहीं। अब मैं इतना पानी जाया क्यों करती हो? क्या करती रहती हो पानी के साथ? लगता है गर्मी या ज्यादा नहाती होगी। बाबूजी आप, अरे पानी क्यों नहीं आ रहा? ये क्या मुसीबत बन गई है। बाबूजी आप, खैरियत थी? आप मुझे बुला लेते यहाँ पे। कुछ चाहिए था बाबूजी तो आप मुझे बता देते। बहू, मुझे जो चाहिए था वो मैं खुद लेने आ गया हूँ। क्या? मैं कुछ समझी नहीं। अब मेरे कहने का मतलब है कि मेरे वॉशरूम में पानी नहीं आ रहा था, तो मैंने सोचा आज तुम लोगों का वॉशरूम यूज कर लेता हूँ, यहाँ नहा लेता हूँ। अच्छा, वो असल में वो तो कोई इश्यू नहीं है, लेकिन बाबूजी पानी मेरे वॉशरूम में भी नहीं आ रहा। आज सुबह ही मैंने टैंकी भरी थी। तुम इतना पानी जाया क्यों करती हो? क्या करती रहती हो पानी के साथ? लगता है गर्मी या ज्यादा नहाती होगी। बाबूजी आप प्लीज जाएं, आपने देख लिया ना कि पानी नहीं आ रहा। अब जाएं। अरे बहू, तुम तो ऐसे घबरा रही हो जैसे मैं तुम्हें अभी दबोच लूंगा। वाह, ठीक है, जा रहा हूं मैं। मैंने आपसे एक बात करनी है। कहो कहो, क्या बात है? मुझे ना आप अलग से घर लेके दो, मैंने वहां रहना है। अब तुम्हें बार बार कहाँ मैं अलग घर लेके देता रहूंगा। मैं आप यहाँ पे आपके बाप के साथ इस घर में नहीं रह सकती। हुआ। अब मैं आपको क्या बताऊंगा क्या हुआ है। देखिए सर, मुझे ना आपसे बात करते हुए भी शर्म आ रही है, बड़ा अजीब सा लग रहा है। बस आप ना मुझे अलग से घर ले दो, मैं उधर रह लूंगी सुकून से। अरे ये क्या बात हुई? तुम जब भी चाहोगी मैं तुम्हें अलग घर लेके दूंगा। मकान लेना कोई इतना आसान होता है क्या? देखो नाइला, तुम जानती तो हो कि वो मेरे बाप का दोस्त है, इसीलिए मैंने उसको अपने घर पे रखा हुआ है। और मेरे अलावा उसका है कौन? और नाइला, तुम्हें पता तो है कि मेरे वालिद के गुजर जाने के बाद मेरा अब उनके अलावा और कोई है भी तो नहीं है। अब उनको मैं कहाँ छोड़ूं, कहाँ भगाऊं? और वैसे भी मेरे वालिद ने नसीहत की थी कि मुझसे ज़्यादा आप उनका ख्याल रखना। चले ठीक है सर, जैसे आपकी मर्जी। लेकिन अ- एक दिन मैं आपको जरूर दिखाऊंगी कि मैं ऐसा क्यों कह रही थी। अच्छा चलो ठीक है, जाओ तुम खाना लगाओ। लगा रही हूँ। अरे बहू, कुछ बनाया है क्या? मुझे बड़ी भूख और प्यास लगी हुई है। जी बाबूजी, मैं बस लेके आती हूँ। आपको पानी चाहिए या खाना? दोनों मिल जाए तो क्या ही बात हो जाए। और हाँ बहू, खाना देने के बाद अगर तुम थोड़ा सा मुझे दबा दो ना तो मेरी सारी थकावट उतर जाएगी आज। बाबूजी, मैं आपकी बहू हूँ, बीवी नहीं हूँ जो आप कभी मेरे वॉशरूम में आ जाते हैं और कभी आप मुझे दबाने के लिए कमरे में बुला रहे हैं। कुछ तो ख्याल करें बाबूजी। अच्छा, तो इसीलिए बेगम मेरी कह रही थी कि मुझे एक अलग घर लेके दो। अच्छा, तो इसी कारनामों की वजह से मेरी बेगम परेशान थी और वो बार बार मुझे कह रही थी कि घर लेके दो मुझे अलग। मुझे नहीं पता था कि आप इतनी घटिया हरकत कर सकते हैं। मैं तो आपको अपने वालिद की तरह समझ रहा था, लेकिन आप तो उससे भी बदतर निकले हैं। मैंने आपको इतनी इज्जत दी, लेकिन आप इस इज्जत के काबिल नहीं है। बेहतर यही है कि आप यहाँ से चले जाएं। ये ना हो कि मेरा हाथ उठ जाए। मैंने कहा है ना, आप यहाँ से चले जाएं। असद बेटा, मेरा ये कहने का मकसद नहीं है। अरे बस बस, मुझे पता चल गया आपके मकसद का। चले जाएं यहाँ से। अरे यार, भलाई का जमाना ही नहीं रहा। मैं तो आपको पहले से ही कह रही थी, लेकिन आप थे
कि मानने का नाम ही नहीं ले रहे थे।